इमेजिन आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हो और वहां वेटर भी आपके सामने अंग्रेजी बोल रहा है और आप नहीं बोल पा रहे हो, आपको अंग्रेजी नहीं आती है, तो आपको कितना एम्बैरेसिंग लगेगा ये मोमेंट आपके लिए। वाकई होगा, आई अंडरस्टैंड दैट। लेकिन खैर आज के बाद आपको एम्बैरेस नहीं होना पड़ेगा, बिकॉज आई विल टेल यू कि आप जैसे रेस्टोरेंट में जाएंगे तो किस तरह से आपको ऑर्डर करना है, किस तरह से इंग्लिश वहां पे यूज होता है। आई विल टेल यू एवरीथिंग, वरी नॉट। आप स्टे ट्यून टिल द लास्ट, वीडियो को आखिर तक आप देखो, बहुत सारी चीजें आप समझो, आज के बाद कोई कंफ्यूजन नहीं बचेगा। सो लेट्स बिगिन। जब आप रेस्टोरेंट जाते हो तो सबसे पहले आप क्या करते हो? जाते ही सबसे पहले आप पूछते हैं मेन्यू के लिए, कुड आई सी द मेन्यू प्लीज। यानी मेन्यू तो जानते हैं क्या होता है, जिसमें भोजन के पूरे चार्ट दिए होते, कौन कौन से भोजन यहाँ पे अवेलेबल है, क्या प्राइसेस एंड ऑल दीज, ठीक है। सो मे आई हैव द मेन्यू, या फिर बोल सकते कैन आई गेट द मेन्यू, डू यू हैव अ डिजिटल मेन्यू। डिजिटल मेन्यू यानी मतलब जैसे कि कई बार कहीं स्क्रीन लगा हुआ रहता है, वहां पे आप जाके देखो अच्छा ये चीज अवेलेबल है, आप वहां पे जाके ऑर्डर करते हो। एक होता है जैसे कि टैब टाइप का, उसमें जो है सब कुछ दिया हुआ रहता है, आप देख रहे हो उसमें और आप वहीं पे बैठ करके ऑर्डर कर सकते हो, तो दैट इज कॉल्ड एज अ डिजिटल मेन्यू। इस तरह से कई बार आप सवाल पूछते हो वेटर से इस तरह से, ए व्हाट डू यू रिकमेंड, बताओ यार आप ही बताओ अपने तरफ से क्या रिकमेंड करोगे, हम क्या खाएं बताओ यहाँ पे। तो पूछ सकते हैं व्हाट डू यू रिकमेंड, व्हाट इज द टुडेज स्पेशल, यानी आज का स्पेशल क्या है भाई बताओ। इस तरह से व्हिच डिश इज पॉपुलर, यानी कभी कभी आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हो, आपको पता नहीं उसके बारे में, तो पूछते हैं आप ही बताओ आपके यहाँ सबसे ज्यादा क्या पॉपुलर है, यानी मतलब यहाँ पे सबसे ज्यादा लोग क्या खाना प्रेफर करते हैं। सो इस तरह से इज दिस स्पाइसी, या कोई चीज उसने आपको रेकमेंड किया कि ये फूड यहाँ पे बहुत ज्यादा चलता है, लोग बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, तो आप पूछते हैं क्या बहुत मसालेदार है क्या, इज दिस स्पाइसी, ठीक है। इस तरह से इज दिस वेजिटेरियन, यानी मतलब इसमें वेजिटेबल्स वगैरह है ना, मांस मछली वगैरह तो नहीं है ना। तो इस तरह से डज इट कंटेन नट्स, इसमें कोई मूंगफली या फिर इसी तरह से नट्स ड्राई फ्रूट्स वगैरह कुछ है इसमें। इस तरह से हाउ बिग इज द पोर्शन, कितना कितना मिलेगा बताओ। इस तरह से कैन यू मेक इट लेस स्पाइसी, क्या आप थोड़ा सा इसको थोड़ा कम स्पाइसी बना सकते हैं, यानी मसाला कम यूज करना है। चलिए इस तरह से ऑर्डरिंग ड्रिंक्स, कई बार ड्रिंक वगैरह ऑर्डर करते हैं, आई वुड लाइक अ ग्लास ऑफ वाटर, एक गिलास पानी चाहिए था मुझे। कैन आई हैव अ कॉफी, कॉफी मिल जाएगा क्या। आई वुड लाइक ऑरेंज जूस, मुझे ऑरेंज जूस चाहिए। इस तरह से कैन आई गेट कोक, कोक मिल जाएगा। इस तरह से आई विल हैव अ लेमनेड, राइट, एनी ड्रॉप्स। इस तरह से मूविंग टू द नेक्स्ट, ऑर्डरिंग फूड, आई वुड लाइक टू, अब जैसे जो भी चीज आप ऑर्डर करना चाहते हैं यहाँ पे आप लगा दो, आई वुड लाइक टू ऑर्डर, I would like to order biryani. I would like to order whatever, chow mein, whatever इस तरह से I'll have, यहाँ पे आप बता सकते हैं I'll have चिकन करी, मैं चिकन करी लूंगा, ऐसे बोल सकते हैं। कैन आई गेट, या जो जो चीज चाहते हैं, बर्गर मिल जाएगा भाई, कैन आई गेट बर्गर, क्या बोलेंगे, कैन आई गेट बर्गर। इस तरह से आई वुड लाइक टू ऑर्डर, जो भी आप ऑर्डर करना चाहे यहाँ पे आप लगा दो। फॉर स्टार्टर आप क्या लेना पसंद करोगे, फॉर स्टार्टर आई वुड लाइक टू हैव आइसक्रीम, व्हाटएवर जो भी आपको पसंद है आप लगा दो। स्टार्टर मतलब आप समझते हैं ना, यानी मेन कोर्स, यानी आप हेवी भोजन लेने से पहले जो आप हल्का कुछ खाते हैं जैसे आइसक्रीम वगैरह, दैट्स कॉल्ड एज अ स्टार्टर्स। इस तरह से फॉर द मेन कोर्स, यानी मतलब हेवी मील के लिए, जैसे बिरयानी खा रहे हो आप, चिकन चावल व्हाटएवर, तो आप फॉर द मेन कोर्स जो भी आपको पसंद हो बता दो यहाँ पे। आई वुड लाइक ग्रिल्ड चिकन, भुना हुआ। इस तरह से आई विल हैव फ्राइड राइस, फ्राइड राइस चाहिए मुझे। कैन आई हैव अ बर्गर, बर्गर मिल जाएगा। इस तरह से आई वुड लाइक एक्स्ट्रा चीज, जो भी दिए थोड़ा सा और एक्स्ट्रा चाहिए भाई। नो ऑनियन प्लीज, इसमें ऑनियन नहीं देना। लेस स्पाइसी प्लीज, यानी जो भी आप दे रहे हो इसमें मसाला कम करके देना, तो क्या बोलेंगे, लेस स्पाइसी प्लीज। एक्स्ट्रा सॉस प्लीज, कई बार आप सॉस वगैरह मांगते हैं तो क्या बोलेंगे, एक्स्ट्रा सॉस प्लीज, राइट। मूविंग टू द नेक्स्ट, ड्यूरिंग द मील, जैसे कई बार आप भोजन कर रहे हो तो उस दौरान कई बार आपको कई तरह की बातें कहनी होती है, तो बुलाने के लिए सबसे पहले आप क्या बोलेंगे, एक्सक्यूज मी, could you bring some water, थोड़ा पानी लेते आइएगा भाई। इस तरह से may I have another spoon, एक चम्मच और मिल जाएगा, बोलते ही नहीं बोलते इस तरह से। can I get some ketchup, केचप मिल जाएगा। इस तरह से could you refill my drink, खत्म हो गया थोड़ा सा डाल देना भाई मेरा हाथ। इस तरह से this is delicious, बहुत लजीज है यार, everything tastes great, एक एक चीज बहुत बढ़िया टेस्ट वाला एकदम। making complaints politely, कई बार जो है आप भोजन कर रहे हो तो उस दौरान आपको कोई चीज मिल गया, कंप्लेन कर रहे हैं, ठीक है। Excuse me, this food is cold, ठंडा है भाई, ये तो ठंडा खाना लगा दिया। This isn't what I order, ये वो नहीं है जो मैंने ऑर्डर किया था। This isn't what I order. The soup is too salty, यार बहुत ज्यादा नमक मिला दिया गया। The chicken is undercooked, चिकन तो अभी सही से पका ही नहीं। Undercooked मतलब अभी पूरे तरीके से पका नहीं। इस तरह से could you replace it, इसको रिप्लेस कर दो, इसके जगह पे कुछ और दे दो। Could you warm it up, थोड़ा सा इसको गर्म कर देंगे। I'm sorry but this isn't fresh,
अफसोस की बात है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा कहते हुए, लेकिन आपने फ्रेश नहीं दिया मुझे। आस्किंग फॉर द बिल, उसके बाद कई बार आप बिल के लिए पूछते हैं, कैन आई हैव द बिल प्लीज, मे आई गेट द बिल, बिल मिल जाएगा। कैन वी हैव द चेक, आई वुड लाइक टू पे, मैं पे करना चाहूंगा। कैन आई पे बाय कार्ड, क्या मैं कार्ड से पे कर सकता हूँ। डू यू एक्सेप्ट यूपीआई, यूपीआई आप एक्सेप्ट करते हो। कैन आई स्कैन क्यूआर कोड, ये क्यूआर कोड रखो, मैं इसको स्कैन कर लूं, इसको पे कर, इस पे कर दो। कैन आई, ओके कीप द चेंज, अब चेंज वापस कर रहा था आपने, कैश पे किया, कुछ चेंज वापस कर रहा था आपने, कहा ये रख लो भाई, कीप द चेंज। लिविंग द रेस्टोरेंट, अब जा रहे हो तो जाते आते आप बोलते हैं थैंक यू, द फूड वाज वंडरफुल, यानी तारीफ कर रहे हैं। वी रियली एंजॉयड इट, बहुत अच्छा लगा। हैव अ नाइस डे, सी यू अगेन, फिर मिलेंगे। गॉट इट। चलो अब हम ये तो समझ गए स्टेप बाय स्टेप, देखो बहुत सिंपल तरीके हैं, बस आप 2 बार प्रैक्टिस करो और उसके बाद जुबान पे बैठाओ कि हम कब और कहां कैसे बोलेंगे। गॉट इट। चले आगे बढ़ते हैं, लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट। तो मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट, अब जैसे आप भोजन करने के बाद जब जा रहे होते हैं तो जाने से पहले कई बार या तो रेस्टोरेंट वाले खुद ही आते हैं, वो आपसे पूछते हैं क्या आप क्या कहना चाहेंगे भोजन के बारे में, कैसा लगा आपको, यानी रिव्यू मांगते हैं। ठीक है, इसी तरह से कई बार आप खुद ही, अगर अच्छा नहीं लगता है तो आप खुद ही बोल देते, कई बार बहुत अच्छा लगता है तब भी आप खुद ही बोल देते हैं, है ना। तो कैसे पॉजिटिव रिव्यू देना, तो कैसे रिव्यू देना, जैसे द फूड वाज डिलीशियस, बहुत लजीज था यार, बहुत ज्यादा लजीज था। ठीक है, तो क्या बोलेंगे, फूड वाज डिलीशियस। इस तरह से एवरीथिंग वाज फ्रेश, बहुत बढ़िया था। इस तरह से द सर्विस वाज एक्सीलेंट, द स्टाफ वाज फ्रेंडली, जो स्टाफ थे, जिस किसी ने भी मतलब मेरी यहाँ पे मतलब खातिरदारी की, सब एकदम फ्रेंडली थे। द एटमॉस्फेयर वाज अमेजिंग, आई हाईली रिकमेंड दिस रेस्टोरेंट, मैं लोगों को भी जरूर मैं आने के लिए कहूंगा। इस तरह से आई विल डेफिनेटली कम बैक, मैं जरूर एक बार आऊंगा। 5 स्टार, 5 स्टार दे दिए जाओ। इस तरह से नेगेटिव रिव्यू, कई बार ऐसा तो अच्छा नहीं लगता है तो आप नेगेटिव रिव्यू दे देते, तो वहीं पे बोल देते फूड वाज कोल्ड, यार ठंडा भोजन दे दिए। द सर्विस वाज टू स्लो, बहुत धीरे धीरे सारी चीजें हो रही थी यार। द प्लेस वाजंट क्लीन, यार साफ सफाई भी मेंटेन नहीं करते हो। द स्टाफ वाज रूड, आपका स्टाफ जो है बहुत रूड था। इस तरह से द फूड वाज ओवर प्राइस, जितने का नहीं उससे कहीं ज्यादा प्राइस ले रहे थे। आई वाज डिसअपॉइंटेड, मैं बहुत ज्यादा निराश हुआ, मुझे निराशा हुआ। इस तरह से आई वोंट विजिट अगेन, मैं दोबारा नहीं आने वाला मैं यहाँ पे। इस तरह कई बार अलग अलग फ्रेज यूज करते हैं व्हेन यू आर इन रेस्टोरेंट। व्हाट वुड यू लाइक टू ऑर्डर, जैसे कई बार आप अपने दोस्त से ही पूछ रहे, दोस्त के साथ क्या तुम ऑर्डर करो बताओ, व्हाट वुड यू लाइक टू ऑर्डर। इस तरह से आई एम रेडी टू ऑर्डर, रेडी, रेडी हो ना, करें ऑर्डर। इस तरह से एनीथिंग एल्स, कुछ और लेंगे। इस तरह से एंजॉय योर मील, अपना भोजन का आनंद लो। इस तरह से हाउस एवरीथिंग, और सब कैसा है। वुड यू लाइक डेजर्ट, डेजर्ट लोगे, जैसे आप सामने वाले से पूछ रहे हो, अपने यार दोस्त मित्र जो भी आपके साथ में गए। ठीक है, इस डेजर्ट मतलब जानते हो ना, हैवी मील के बाद जो भी आप लेते हो, मीठा में हो गया या कुछ भी आप दही ले लिया आपने, या फिर जो आप मिठाई ले लिया, सो दैट इज कॉल्ड अ डेजर्ट। इस तरह से वुड यू लाइक एनीथिंग टू ड्रिंक, कुछ पीना पसंद करोगे। हियर इज योर बिल, आप वेटर को बोल रहे हैं हियर इज बिल, भाई ये लीजिए आपका बिल। थैंक यू फॉर योर, जैसे या वेटर आकर के बोल रहा है सर ये लीजिए बिल, हियर इज योर बिल, थैंक यू फॉर विजिटिंग, जैसे ये वो बोलेगा, आप थोड़े बोलोगे थैंक यू फॉर विजिटिंग, आप तो खुद गए हो, तो ये कौन बोलेगा, वेटर बोलेगा थैंक यू फॉर विजिटिंग। आपको मीनिंग समझना, यानी कह रहा है कि यहाँ विजिट करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, ये लीजिए आपका बिल, हियर इज द बिल, हैव यू गॉट इट। तो ये अगर इसमें से कोई भी आपसे पूछ रहा है रेस्टोरेंट की तरफ से, तो इसका रिप्लाई भी आप जान रहे हो, बहुत सिंपल है। ठीक है, हाउस एवरीथिंग, एवरीथिंग इज कूल, फ्रेश है, बहुत बढ़िया है, एवरीथिंग इज अमेजिंग, जो भी आपने वहां पे पढ़ा बोल सकते हैं, यहाँ पे रिप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से रेस्टोरेंट idioms, food for thought, something worth thinking about, यानी ऐसी चीज जिसके बारे में आप सोच सकते हो, सोचा जाए, तो उसे हम क्या बोलेंगे, फूड फॉर थॉट। हैव अ स्वीट टूथ, मतलब लव स्वीट्स, मतलब जो मीठा बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। स्पिल द बीन्स मतलब होता है रिवील अ सीक्रेट, आप जो है रेस्टोरेंट में बैठे हैं 4 दोस्त के साथ, और एक दोस्त जो नहीं आया उसके बारे में कुछ जानकारी पता था, अब क्या कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं एक दूसरे को, तो इसको क्या बोलते हैं, स्पिल द बीन्स, यानी एक दूसरे का राज खोलना। पीस ऑफ केक मतलब बहुत आसान के सेंस में। इन नटशेल मतलब शॉर्ट में। ठीक है, गॉट इट। स्पीकिंग प्रैक्टिस क्वेश्चंस, ये सारे क्वेश्चंस है जो आप इसके आंसर्स लिखेंगे। ठीक है, जैसे व्हाट्स योर फेवरेट रेस्टोरेंट, बताओ। हाउ ऑफन डू यू ईट आउट, कब कितनी बार आप बाहर खाना खाते, ईट आउट मतलब बाहर खाना खाना। व्हाट डू यू यूजुअली ऑर्डर, और जब जाते हैं तो क्या ऐसे आप यूजुअली ऑर्डर करते हैं। इस तरह से डू यू प्रेफर स्पाइसी फूड, स्पाइसी फूड पसंद है आपको, पसंद है तो बोलो ये आई लव। व्हाट इज योर फेवरेट डेजर्ट, डेजर्ट मतलब समझिए क्या है,
जो हेवी मील के बाद, लंच डिनर करने के बाद जो आप खाते हो उसे हम क्या बोलते हैं, डेजर्ट बोलते हैं। हैव यू एवर कंप्लेन इन रेस्टोरेंट, कोई रेस्टोरेंट में आपने कभी कंप्लेन किया इस तरह से, डू यू लीव टिप्स, टिप्स वगैरह देते हो कि नहीं देखते हो? ये देता हूँ भाई। विच रेस्टोरेंट डू यू रिकमेंड, कौन सा रेस्टोरेंट आप दूसरे को रिकमेंड करते हो? व्हाट मेक्स अ रेस्टोरेंट गुड, आप बताओ आपके हिसाब से रेस्टोरेंट में क्या क्या चीजें हो तो अच्छा लगता है। इस तरह से व्हाट शुड अ वेटर बी लाइक, वेटर किस तरीके का होना चाहिए। सो दीज आर द क्वेश्चंस यू हैव टू आंसर। अब होमवर्क आपके लिए है, ये तो ये भी होमवर्क है, ये भी है। आपको इससे रिलेटेड कुछ कुछ सेंटेंस लिखना है। रेस्टोरेंट नेम, ठीक है, फूड, भोजन, इस तरह से सर्विस कैसा था, एटमोस्फेयर वहां का कैसा था, प्राइस क्या था, इस तरह से क्लीनलीनेस, इस तरह से स्टाफ बिहेवियर, फेवरेट डिश, रेटिंग एंड रिकमेंडेशन। ये जितनी चीजें, इस पे आपको एक एक दो दो लाइन आपको लिखना है। हैव यू गॉट इट एज अ रिव्यू, ठीक है। तो बहुत सिंपल है, ये सारे सेंटेंस जितने अभी मैंने आपको बताया, अगर आप इतना याद कर लेते हो, इतना प्रैक्टिस कर लेते हो, तो ऑटोमेटिकली ये जुबान पे जहन में बैठ जाएगा और जब जरूरत पड़ेगी निकलेगा भी। तो चलो, इट्स एनफ फॉर टुडे, सी यू टुमारो।